क्या कहा अंकल ने? मान गए वो? पहले तो डैड का रिएक्शन काफी गुस्से वाला था, लेकिन अब बेहतर। अचानक से बेहतर कैसे हो गया? मॉम बता रही थी कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो हम दोनों को घर से निकाल देंगे, लेकिन फिर अमृत से बात करने के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। शुक्र है, वरना ये इल्जाम भी मुझ पर आता कि मेरी वजह से दरबदर हो गए। क्या सोच रहे हो? नहीं यार, सोच रहा था कि मैंने अमृत को हमेशा गलत समझा, लेकिन उसने हमेशा मेरी सोच को गलत साबित किया। मुझ पर केस हुआ तो उसी ने परसू किया, और उसने मुझे और डैड को बार बार कहकर मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व किया, और आज भी उसने एक अच्छी बहन होने का सबूत दिया। अच्छी तो क्या, तुमने तो उसे कभी बहन ही नहीं माना। यही सोच रहा हूँ यार कि वो बहुत अच्छी है और शायद मैं अच्छा नहीं। ये कैसे सोच लिया तुमने? तुमसे तो अच्छा कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन शायद एक अच्छा बेटा एक अच्छा भाई नहीं बन सकता। किसने कहा तुमसे? तुम बहुत अच्छे हो। अभी देखना, जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे ना, फिर हमें अपनी प्रोडक्शन भी करनी है, मेरे भी ख्वाब पूरे होंगे, तुम्हारा साथ होगा तो जिंदगी और भी हसीन हो जाएगी। हसीन तो तुम, जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। ये ज़वार ही अब अमृत तेरे सवाल का सबब बनेगा। ओके ज़वार, कल आया। कहाँ जा रही हो? वो एक फ्रेंड से मिलने के लिए। कौन सी फ्रेंड है? एक तुम नहीं जानती उसे? मैं तो तुम्हारी सारी दोस्तों को जानती हूँ। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। नहीं नहीं, तुम कहाँ साथ चलोगी? मेरा मतलब है कि देखो ना, वहाब आने वाला है, तुम्हें घर पे होना चाहिए। और वैसे भी मुझे बहुत जल्दी है, और भाई तुम तैयार होने में बहुत टाइम लेती हो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ओके बाय। जी कही, क्यों बुलाया था? अरे न सलाम न दुआ न हाल अहवाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक। बेहतर होगा कि टाइम जाया करे बगैर हम मतलब की बात। अमीन, जो आपने कहना है वो आप कहिए। ज़वार, तुम कितना बदल गए हो। देखें, मैंने आपको पहले ही बताया,
कि ना तो मेरा अमृत से कोई ताल्लुक है और ना ही उसके बाप की कंपनी से। मैंने उससे और उससे जुड़े हर रिश्ते से ताल्लुक खत्म कर दिया। जो उन्होंने मेरे साथ किया है उसके बाद मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता किसी को। जानती हूँ मैं ज़फ़ार, सब कुछ जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि डैड और अमृत ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। देखो ज़फ़ार, मुख्तसर सी बात यह है कि तुम और मैं एक ही सफ में खड़े हैं। तुम्हें और मुझे एक ही सांप ने डसा है। मगर आप तो उसकी बहन हैं। ये सब कुछ आप क्या कह रही हैं? कहा ना कि बदकिस्मती से उसकी बहन हूँ। जो उसने मेरे साथ किया है ना, उसकी एक लंबी फहरिस्त है, बचपन से लेकर आज तक की कहानी है, और इस वक्त बताना नामुमकिन सी बात है। लेकिन बस इतना समझ लो कि जितना दर्द तुम्हारे अंदर है उससे कई ज्यादा मेरे अंदर है। बस बहुत हुआ, अब मैं अमृत से इंतकाम लेना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम भी यही चाहते हो। हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं? ये भी तो हो सकता है कि ये सब मेरे खिलाफ कोई साजिश हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अमृत के लिए इम्पोर्टेंट थे या फिर हो? जो तुमने किया उससे बढ़कर तो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दी, तुम्हें सजा दिलवाई। अब तो वो भूल भी गई होगी कि कोई ज़ब्बार था, और वैसे भी वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में वहाब के साथ, और उसका वहां खुश होना ही हम दोनों के लिए शिकस्त है। मिस माया, शिकस्त तब तक नहीं होती जब तक खिलाड़ी खुद हार ना माने। और मैं तो कब से ताक लगा के बैठा हूं कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपना बदला ले सकूं। बस तो फिर यूं समझो कि तुम्हें वो मौका मिल गया। तुम और मैं मिलके अमृत की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। बस कॉल करने की सीधे नहीं हुए तुम अभी तक। मैं जानता हूं तुम अब तक मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज मेरी एक बात तो सुनो। मेरी बात सुनो, नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई ताल्लुक हो। सकीना, जरा नमक चख लो, अगर कम है तो मुझे बताओ। अरे भाई, क्या हो रहा है? खाना बनवा रही हूँ। तुम्हारे लिए कुछ मजे का बनवाऊं? नहीं। मिला ही अपनी दोस्त से? हाँ, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? नई नई शादी हुई है तुम्हारी, बन सबर के रहा करो ना। ये क्या मासियों जैसी हालत बना के किचन में काम करवा रही हो? तुम्हें पता तो है माया, अगर मैं काम ना करूं तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता। अरे बाबा, पता है मुझे, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है और अब तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारा हस्बैंड होना चाहिए। और हस्बैंड्स को हमेशा बन सवर के रहने वाली बीवियां पसंद होती है, ना कि मासियों की तरह काम करवाती हुई। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन वहां आपको मैं सिंपल ही पसंद हूँ। वैसे वहां आपको फर्क नहीं पड़ता कि मैं बन सवर के रहूं या मैं ऐसी रहूं। ये तो तुम्हारी गलतफहमी है, सारे मर्द एक ही तरह के होते हैं। नहीं माया, वहां बहुत डिफरेंट है।
अच्छा बाबा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? नाराज ना हो तो और क्या करूं? तुम्हें कभी कोई मेरी बात सही नहीं लगती? नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चलो, मैं खाना बनवा लूं, फिर तैयार हो जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम ये सब कुछ छोड़ो, मैं करवा लूंगी। और वैसे भी तुमने तो कहा था कि ये मेरा अपना घर है, तो क्या मैं काम नहीं करवा सकती? क्यों नहीं करवा सकती, बिल्कुल करवा सकती हो। चलो, सकीना को मैंने सब कुछ समझा दिया, बाकी चीजें तुम संभाल लो, सही है? सुनो, क्या बन रहा है? बाजी, अमृत बीबी ने पुलाव बनाने का बोला। अच्छा, तुम एक काम करो, सैलेड बनाओ, मैं पुलाव देख लेती हूँ। पर बाजी वो क्या वो? जो बोला है ना वो करो, हटो यहाँ से। अच्छा सकीना, वैसे वहाब को खाने में क्या पसंद है? बाजी उन्हें पुलाव पसंद है। ओके। अमृत, अमृत, अमृत कहाँ है? वो आंटी, वो तो अपने कमरे में है। पर वो तो मुझे कह रही थी मैं किचन में खाना बनवा रही हूँ। पता नहीं, वो तो कमरे में बैठ के तैयार हो रही है। मैंने सोचा मैं ही खाना बनवा लूं। आदत नहीं है ना मेरी कमरे में बैठे रहने की। कमरे में बैठ जाओ तो मेरा तो दम घुटने लगता है। काम ना करूं तो बेचैनी सी होती है मुझे। वो आंटी अब अमृत को बुला रही थी। कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ। और वैसे भी शायद अमृत आपके बुलाने से डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं, कोई खास काम नहीं था। ये तुम क्यों आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो? हाँ, काम करो अपना। बस बेटा काम का जोर है। तुम बताओ माया कैसी है, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ अब्बू, और माया भी बिल्कुल ठीक है और काफी बेहतर हो चुकी है। आपको मालूम है, आज तो अपनी दोस्त से भी मिलने गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी अब्बू, मुझे खुशी है इस बात की कि वो गई, अपने दोस्तों से मिली, उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। और अब्बू, आप इतना काम क्यों कर रहे हैं? आपकी सेहत सबसे पहले है, काम तो होता रहेगा। लेकिन बेटा, मेरे बगैर काम चलता भी तो नहीं ना। तो शाहाब क्या कर रहे हैं? शहाब भी फुल टाइम दे रहा है ऑफिस को। असल में काम बहुत है, प्रेशर है। एक नया प्रोजेक्ट है, उस पे खासी तवज्जो की जरूरत है। हम दो हैं और काम बहुत ज्यादा है। अब्बू तो कोई बात नहीं, अगर काम बहुत ज्यादा है तो मैं भी आ जाती हूँ ऑफिस। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पहली और आखिरी तरजीह तुम्हारा ससुराल ही है। मैं मैनेज कर लूंगा। ऐसे कैसे मैनेज कर लेंगे अब्बू? आप फिर बीमार हो जाएंगे। आप मेरे ससुराल की इतनी फिक्र क्यों करते हैं? यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं। वैसे भी मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना। ये जब तक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं तब तक ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह लगेंगे। देखिए अब्बू, मैं आपकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। बस मैंने कह दिया ना मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ तो कर रही हूँ। लेकिन बेटा, वह आपको शायद अच्छा ना लगे। अब्बू, वो आपकी मर्जी से ही आऊंगी, और अगर वो मना कर देंगे तो नहीं आऊंगी। आई एम श्योर कि वैसे वो मना नहीं करेंगे। ओके बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू अब्बू। यू आर वेलकम। बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा अपना घर है तो दिल क्यों नहीं लगेगा मेरा? माया कैसी है? हाँ, वो भी बिल्कुल ठीक है। अब तो काफी दिल लग गया उसका। बाय द वे, आप बार बार क्यों पूछते हैं माया का? मैं तो वैसे ही बस। वैसे ही तो नहीं,
मैं जानती हूँ क्यों पूछते हैं। अच्छा चलो मुझे भी बता दो कि क्यों पूछता हूँ। इसलिए क्योंकि जितनी जल्दी वो ठीक हो जाएगी उतनी ही जल्दी मुझे टेंशन खत्म हो जाएगी, और फिर हम हनीमून पे जाएंगे। तुम्हें कैसे पता? बस देख ले, मोहब्बत करती हूँ ना आपसे, इसलिए आपके दिल का हाल जानती हूँ। मान लिया भाई। वैसे मुझे माया से हमदर्दी सी भी हो गई है, इसलिए भी पूछता हूँ। जाहिर है हमारी जिंदगी का हिस्सा है वो। वहाब, वो मुझे ना आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, और आपसे परमिशन भी चाहिए। परमिशन? हाँ हाँ पूछो। वैसे मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ, तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी भी चाहिए। जी जी, मजाजी खुदा साहब, इसलिए तो आपसे परमिशन ले रही हूँ। बोलो क्या बात है? वहाब, वो अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती और काम का भी बहुत प्रेशर है उन पर। एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो, वरना मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। यार मुझे क्या एतराज हो सकता है, बल्कि मुझे तो फख्र है तुम पे कि मेरी बीवी इतनी काबिल है। तुम बिला झिझक ऑफिस ज्वाइन कर लो, वैसे भी घर में कौन सा काम होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है? ठीक है, दीज आर ओके। आप एक काम करें, मुझे नए प्रोजेक्ट की फाइल ला दें फ्रॉम द डे फर्स्ट टिल टुडे। थैंक यू। जी ठीक, थैंक यू। हेलो, कैसी हो अमृत? मैं ठीक हूँ, आप कौन? प्लीज अमृत, मुझसे बात किए बगैर फोन मत काट। सवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? सीधे नहीं हुए तुम अभी तक। मैं जानता हूँ तुम अब तक मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज मेरी एक बात तो सुनो। मेरी बात सुनो, नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम तो एक बदमाश, चोर, उचक्के किस्म के इंसान हो, और मेरी सकीना, सकीना, कहाँ मर गई हो? चाय ले भी आओ। क्या हुआ आंटी? आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। सर में दर्द हो रहा था, इतनी देर से सकीना को आवाजें दे रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। ये चाय ही नहीं लेके आई अभी तक मेरे लिए। तो आप मुझे कह देती, मैं पूरे दिन फ्री तो होती हूँ घर में। क्यों, तुम हमारे घर में काम करने के लिए थोड़ी आई हो? जिसकी जिम्मेदारी है वो तो। जी, किचन में काम थोड़ा फैला हुआ था। तो मैं चाहिए था कि सारे काम छोड़ के सबसे पहले चाय बनाती। अब जाओ। आंटी चाय। कुछ कह रही थी आप आंटी?